नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से एक प्रमुख सब्जेक्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान के बारे में, संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, संरचना क्या है। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का स्रोत, भारत के संविधान का स्रोत क्या है। जैसे आपको हमने बताया था पिछले क्लास में, भारतीय संविधान उधारों का थैला है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, चूंकि संघीय योजना, जो संघीय योजना है 1935 के अधिनियम से है, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ठीक है, और प्रशासनिक विवरण जो है ये सब क्या है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम से भारतीय संविधान में जो संघीय योजना है, राज्यपाल का कार्यालय है, ठीक है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ये सब सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, सरकार की संसदीय प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से सरकार की संसदीय प्रणाली, जो पार्लियामेंट सिस्टम है, उसको लिया गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली, ये सब कहां से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिका संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या क्या है अमेरिका के संविधान से, एक बार पुनः देखते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है, उसके पास न्यायपालिका, उसके बाद क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिकी संविधान से है। फिर अब बात करते हैं आयरिश संविधान। आयरिश जो आयरलैंड है, वहां से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसी देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है, ये भी आपका आयरिश संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कनाडाई संविधान। कनाडाई संविधान क्या है, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अपने देश में कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये भी लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल उसको याद रखिए, ये फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, फिर बात करते हैं जर्मनी का वाइबर संविधान। यहाँ से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जर्मनी के वाइबर संविधान से आपातकाल के दौरान जो है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन। सोवियत संविधान से, यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस है, यहाँ से प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य,
न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो ये सोवियत संघ है वर्तमान में रूस, यहाँ से जो है आपका जो प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य का विचारधारा है वही के संविधान से लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान, यहाँ से आपका गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श, ठीक है। फ्रांसीसी संविधान से आप देखेंगे गणतंत्र की विचारधारा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। जापानी संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, ठीक है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। ये हो गया, तो इस संविधान का स्रोत है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियां, ठीक है। अनुसूची, उसका विषय वस्तु क्या है, ठीक है। अनुसूची फर्स्ट, मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल में 8 अनुसूचियां था, ठीक है। तो एक एक अनुसूची में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अनुसूची फर्स्ट में आप देखेंगे तो राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय और क्षेत्राधिकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार किया गया है। अनुसूची फर्स्ट में आप देखेंगे तो अनुसूची फर्स्ट में आप देखेंगे तो राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय, क्षेत्राधिकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार किया गया है। अनुसूची सेकंड में आप देखेंगे जो परिलब्धियां हैं, भत्ते हैं, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान, यानी कि यह अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन का विवरण भी प्रस्तुत करता है। अनुसूची सेकंड जो है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे प्राधिकारियों के वेतन के बारे में, उनकी परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे अनुसूची थर्ड। अनुसूची थर्ड, ठीक है। अनुसूची थर्ड क्या है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अनुसूची थर्ड में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र के बारे में चर्चा किया गया। अनुसूची थर्ड में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, ठीक है। जैसे यह अनुसूची विभिन्न संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों जैसे सांसदों, विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र प्रदान करता है। अनुसूची जो थर्ड है, अनुसूची थर्ड, यह जो है, यह अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे सांसद, विधायक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र प्रदान करता है, ठीक है। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में आप देखेंगे राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों के बारे में, आवंटन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों के बारे में, आवंटन के बारे में बताया गया है। यह अनुसूची, ठीक है, ये हो गया। फिर आप देखेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 5 क्या है? अनुसूची 5 में देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। अनुसूची 5 जो है आप देखेंगे तो अनुसूची 5 जो है 5 क्या है? अनुसूची 5 जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में बताता है। अनुसूची 5, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो अनुसूची 5 में जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बात किया गया है। अनुसूची 5 में असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बात किया गया है, ठीक है।
अनुसूची जो है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, ठीक है, और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसमें जो है आप देखेंगे तो कुछ चीजों को छोड़कर बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो छोड़कर बताया गया कुछ चीजों को जो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जो आपको मैंने बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मिजोरम को छोड़कर। अनुसूची 6 में, 6 में, अनुसूची 6 जो है 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुसूची 6 में, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर बात करेंगे अनुसूची 7, ठीक है। अनुसूची 7 में आप देखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुसूची 7 में जो है संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। वर्तमान में आप देखेंगे तो संघ सूची में 100 विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय। यहाँ पे संघ सूची में कार्य करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, राज्य सूची में कार्य करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, लेकिन समवर्ती सूची में कार्य करने का अधिकार दोनों को है। इसके बाद हम अनुसूची 7 के बाद हम लोग बात करते हैं अनुसूची 8 के बारे में, ठीक है। 8 में क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। अनुसूची 8 में जो है संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है। अनुसूची 8 में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है, ठीक है। इसमें देखेंगे मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी आदि, ठीक है। इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अनुसूची 9 ये, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए वो मिस प्रिंटिंग दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसूची 9, ठीक है। अनुसूची 9 में देखिए क्या है? यह अधिनियम राज्य विधानसभाओं के उन अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जुड़े हैं, जबकि संसद अन्य मामलों से संबंधित है, ठीक है। अनुसूची 9 में यह अनुसूची 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जो उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अनुसूची 10 क्या है? देखिए अनुसूची 10 में आप बात करेंगे तो दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 10 में दल बदल के आधार पर, ठीक है, संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। यह अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यह बात इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 11 में आप जानते हैं पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के विषय में विवरण किया गया है, ठीक है। अनुसूची जो है अनुसूची 11 में पंचायतों की शक्तियों और प्राधिकार के बारे में विवरण किया गया है। यह अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। अनुसूची 12 इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के विषय में विवरण किया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संविधान के भाग के बारे में,
कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट यानी भाग के बारे में बात करते हैं। देखिए भाग एक, संविधान का भाग एक जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये बात आप जरूर नोट करिए। संविधान का भाग दो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग तीन मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का जो भाग तीन है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट संविधान का भाग चार, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। संविधान का भाग चार ए मौलिक कर्तव्य। भाग पांच में संघ सरकार के बारे में, ठीक है, केंद्र सरकार के बारे में। फिर आप देखेंगे भाग छह में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। भाग सात में, पांच छह सात में आप देखेंगे तो ये आठ है, सॉरी भाग आठ है। भाग में आठ में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। फिर आप भाग नौ में देखेंगे पंचायतें हैं। ठीक है, फिर नौ देखिए यहाँ पे है कुछ, वहां पे मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे भाग आठ में जो है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। भाग नौ में यहाँ मैं लिख दे रहा हूं भाग नौ, भाग नाइन में पंचायतों के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाग नौ ए। भाग नौ ए में नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, भाग नौ बी में जो है सहकारी समितियां हैं, ये पूछा गया है। भाग नौ बी में सहकारी समितियां हैं। ठीक है, भाग दस में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग दस, संविधान का भाग दस जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में जो है जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध के बारे में, इसमें आप देखेंगे विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। ठीक है, भाग 11 में। ठीक है, भाग 12 में देखेंगे वित्त संबंध यानी आर्थिक संबंध के बारे में बताया गया संघ और राज्यों के बीच। ठीक है, इसके बाद देखिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए भाग 13, इसमें है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर व्यापार। एक अंतर व्यापार होता है, उसके संदर्भ में भाग 13 में चर्चा किया गया। ठीक है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो अखिल भारतीय सेवा है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो है सेवाओं के बारे में चर्चा किया गया। भाग 14 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, फिर भाग 14 ए में, भाग 14 इसमें न्यायाधिकरण की बात किया गया है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं। भाग 14 ए में जो है न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की बात किया गया है। ठीक है, फिर बात करेंगे भाग 15, इसमें चुनाव की बात किया गया है। भाग 15 में इलेक्शन से संबंधित चुनाव के बारे में बात किया गया है। भाग 16 में जो है आप देखेंगे कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर भाग 17 में राजभाषाएं। भाग 17 में क्या बात किया गया है, राजभाषाएं। ठीक है, भाग 17 में राजभाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। फिर भाग 18 में आपातकाल, जो इमरजेंसी प्रावधान किए गए संविधान में, वो भाग 18 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 में जो है, भाग 18 में इमरजेंसी के जो प्रावधान है वो किसमें किया गया है, भाग 18 में किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाग 18 में इमरजेंसी से संबंधित जो प्रावधान,
भाग 18 में किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए जो बहुत बहुत भाग 19 में तो आपने देखा कि विविध बहुत सारे विषय रखे गए हैं भाग 19 में, ठीक है। भाग 20 में आप देखेंगे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो भाग 20 में बताया गया है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो आपका भाग 20 में बताया गया है, ठीक है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। फिर आप देखेंगे भाग 21 में जो है भाग 21 में देखेंगे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो कि अस्थायी है, संक्रमणकालीन है, विशेष प्रावधान किए गए, ठीक है। फिर आप देखेंगे भाग 22, इसमें संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन ऐसे कुछ विचारधारा रखे गए हैं। तो हमने देखा संविधान के एक एक भाग को, ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य चर्चा करेंगे।